हम्म? ओम नमः सिद्धेभ्यः। जीवन के हर मोड़ पर जीवन के हर मोड़ पर सुनहरी यादों को रहने दो। जीवन के हर मोड़ पर सुनहरी यादों को रहने दो। जुबां पर हर वक्त मिठास रहने दो। जुबां पर हर वक्त मिठास रहने दो। ये अंदाज है जीने का, ये अंदाज है जीने का। न खुद रहो उदास, न दूसरों को रहने दो। महानुभाव, चाहे जिधर से गुजरिए, चाहे जिधर से गुजरिए, मीठी सी हलचल मचा दीजिए। चाहे जिधर से गुजरिए, मीठी सी हलचल मचा दीजिए। उम्र के हर एक दौर मज़ेदार है। उम्र के हर एक दौर मज़ेदार हैं। अपनी उम्र का मजा लीजिए। महानुभाव, इसीलिए कुछ पल बैठो गुरु के पास। कुछ पल बैठो गुरु के पास। हर चीज नहीं मिलती गूगल के पास। सारा संसार आज गूगल का दीवाना हो रहा है, लेकिन अध्यात्म विद्या का बोध गूगल के माध्यम से नहीं हो सकता है। विषयों में सुख मानने वाला भौतिक सामग्रियों के पीछे धावमान है, लेकिन आध्यात्मिक सुख की अनुभूति गुरु चरणों में बैठ करके ही हो सकती है। दुख का अंत जब कभी हुआ है तो गुरु के चरणों में ही मार्ग मिला है। दुखों की बरसात में गुरु छतरी है नेक, इसे लगाकर जो चले भीग न पाए एक। आज पूरा विश्व कोरोना वायरस से पीड़ित है। इस वायरस से मुक्त होने के लिए भी पवित्र मन, पवित्र तन जब कभी बना पाएंगे आप, तो सत्संग के माध्यम से ही बना पाएंगे। गुरु चरणों में बैठकर अपने विचारों की शुद्धि करना बहुत ही अनिवार्य है। इसलिए दुख की परिस्थितियों में भी हमें गुरु का पादमूल अनिवार्य है। गुरु हमारे लिए एक ऐसी छतरी बनकर के साथ देते हैं, जहाँ न दुख है, न पीड़ा है, न संकट है, न परेशानियां हैं, न उलझन है, कुछ भी तो नहीं है। आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। आचार्य कहते हैं, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान का आदि कारण गुरु मूर्ति है। गुरु चरण पूजा का मुख्य स्थान है। गुरु का वाक्य सब मंत्रों में मूल मंत्र है, और गुरु की कृपा मुक्ति का कारण है। महानुभाव, जिन पर गुरु की कृपा हो गई, वो निश्चित ही मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। अष्टपहड़ के टीकाकार आचार्य बसुनंदी कहते हैं कि जिन्हें मुक्ति प्राप्त करना है, वो गुरु चरणों में जाकर के शांत भाव से बैठ जाएं। संसार शरीर भोगों से मन विरक्त हो जाएगा और वह अंतर्मुखी हो जाता है। जैसे जैसे हम गुरु में डूबते चले जाते हैं, वैसे वैसे संसार से वह जीव बहुत दूर होता चला जाता है। और जब गुरु में वह महासागर में डूब जाता है, तो वह अंतर यात्रा पर होने से संसार दुखों से बच जाता है। महानुभाव, गुरु बिन पंथ न पाइए। गुरु के बिन आज तक किसी व्यक्ति के लिए सदमार्ग नहीं मिला है। हम एक बहुत प्राचीन प्रसंग को लेकर आपके सामने आते हैं। कहते हैं, 500 ब्राह्मणों के अध्यापक इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति नामक 3 ब्राह्मण, चारों वेद, ज्योतिष के व्याकरण आदि 6 अंग, मनुस्मृति आदि 18 स्मृति शास्त्र, महाभारत आदि 18 पुराण तथा मीमांसा न्याय विस्तार आदि
जो भी जितने ग्रंथ थे उन सब का ज्ञान होने के बाद भी उनका ज्ञान सम्यक ज्ञान के अभाव से महत्वहीन था। परंतु जब प्रसिद्ध कथानुसार देवादिदेव तीर्थंकर भगवान महावीर के समोशरण में इंद्रभूति गए, तब उनके लिए मानस स्तंभ के दर्शन मात्र से ही दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी कर्म के क्षोभसम होने से, कहिए निःशुद्धात्मा की सम्मुख आत्म परिणाम होने से, अथवा काल आदि लब्धियों के विशेष से उनका मिथ्यात्व विनष्ट हो गया। उसी क्षण उनका मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञानमय हो गया और सम्यक ज्ञान होते ही उनके मुख से भक्ति के स्वर फूट पड़े। जयति भगवान है माम भोज प्रचारि बीजमृता बम्र मुकुट छायोद्गिरण प्रभा परिचुंबितो कलुष हृदय मानोद्भ्रांत परस्पर वैरिणः विगता कलुषा पादौ यस्य प्रपद विशेषु। तदनंतर जैनेश्वरी दीक्षा धारण करते ही मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान तथा 7 रिद्धियों के धारक होकर तीनों ही तीर्थंकर महावीर के समोषण में गणधर हो गए। महानुभाव गौतम को महावीर से दिशा मिली, दशा सुधरी। सचमुच ही गुरु बिन ज्ञान जैसे अंधेरे में आरसी। गुरु के बिन संसारी प्राणी को कभी ज्ञान मिल नहीं सकता है। अंधेरे में दर्पण क्या कर सकता है? दर्पण के लिए भी एक निमित्त की ज़रूरत होती है। इसलिए मैं आज आपसे गुरु पूर्णिमा के दिन कहना चाहता हूँ कि हमें आज गौतम गणधर जैसा गुरु मिला। भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि 65 दिन से लगातार व्यवहार गिरी पर लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जैसे ही गौतम गणधर होते हैं और उनके होने से ही तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि का लाभ हो जाता है। तात्पर्य यह कि भगवान को रिझाने के लिए भी गुरु की आवश्यकता है। जब तक गौतम गणधर नहीं थे, 65 दिन से व्यवहार गिरी पर दिव्य ध्वनि का लाभ लेने में हम चूक रहे थे। आज गुरु हमारे जीवन के लिए सर्वोपरि है। गुरु की महिमा वर्णि न जाए, गुरु नाम जपो मन बचन का है। गुरु की महिमा को हम अपने मुख के माध्यम से कह नहीं सकते। इसलिए हमें गुरु पर अटूट श्रद्धा रखने की ज़रूरत है। जीवनधर कुमार के गुरु आचार्य आर्य नंदी का बहुत बड़ा उनके ऊपर वरदहस्त था। इसलिए बिना कोई परिश्रम किए उनका ज्ञान सम्यक ज्ञानमय हो गया और वह मुक्ति के लिए कारण बन गया। धर्म स्नेह बंधुओं, यदि हम आत्मकल्याण की दिशा में बढ़ना चाहते हैं तो जब कभी गुरु के चरणों में जाते हैं तो हमें चापलूसी के साथ नहीं जाना चाहिए। छद्मों का बाना पहन मत जाओ गुरुद्वार, चापलूसी खोटा टका देता दुख अपार। चापलूसी करने वाले इंसान गुरु के चरणों में पहुंचकर अपने जीवन को ही मलिन करते हैं। गुरु की प्रसन्नता से शिष्य केवल ज्ञान रूपी नेत्र को प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह शिष्य समस्त जगत हाथ की रेखा के समान स्पष्ट देखता है। गुरु हमारे लिए इस युग में, पिछले युग में भी प्रेरक निमित्त थे। इसलिए हम जब कभी गुरुओं का स्मरण करते हैं तब हमें अपनी श्रद्धा आस्था उनके चरणों में पूरी तरह रखने की आवश्यकता है। इसलिए किसी कवि ने कहा है, ऐ कलम जरा देख कर चल,
आए कलम जरा देख कर चल, तेरी नोक के नीचे मेरे गुरु का नाम है, आचार्य गुरुवर विद्यासागर। इस कलम को चलाते वक्त भी कलम को भी एडवाइस किया है कि गुरु की महिमा, गुरु की गरिमा अतुल है। जब कभी कलम से भी लिखी जाए तो बहुत सोच समझकर लिखने की ज़रूरत है। हम अपने श्री गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में अपनी विनयांजलि प्रकट करते हैं। वो चाहते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन जैसे गौतम गुरु पूरे संसार को मिले, वैसे ही मुझे अपने गुरु विद्यासागर महाराज आज से 43 वर्ष पहले मिले थे। तभी मैंने अपने जीवन में उनको स्थान दिया था और आज तक वो मेरी श्रद्धा के केंद्र हैं। और इसीलिए उसी बल पर मैं निरंतर महाव्रतों का पालन करता हूँ। अपने आचरण को महावीर जैसा, गुरुवर आचार्य विद्यासागर जैसा बनाने का अविरल पुरुषार्थ करता हूँ। उसी पुरुषार्थ के बल पर मैं मोक्ष भी उपलब्ध करूँगा, ऐसा मेरा अंदाज है, अनुमान है। इसलिए मैं निरंतर अपने भावों में प्रसन्नता, मन में विमलता, आचरण में शुद्धता को बनाने का प्रयास अविरल कर रहा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।